किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले। इसीलिए तो कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश यानी प्रयत्न यानी श्रम। श्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम निबंध के रूप में जानें। श्रम ही परमेश्वर है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप इस संसार में जो चाहे वह आप पा सकते हैं। आपको बस सही परिश्रम करने होंगे। कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। परिश्रम करने से ही कोई भी व्यक्ति सफल होता है। इस बात के कितने सारे उदाहरण हैं। फ्रेंच सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सिपाही था। उसने अपने अपार परिश्रम के कारण अजिंक्य पद प्राप्त किया था। इससे हमें मालूम पड़ता है, अगर कोशिश करोगे तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शेरपा तेरसिंह ने गौरी शिखर पर सफल चढ़ाई की, पर चढ़ाई सफल होने से पहले न जाने वह कितनी बार असफल हुआ, पर उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और इतनी असफलताओं के बाद उसे अपने कष्ट का फल मिल ही गया। चांद पर उपग्रह भेजने के लिए कितनी सारी असफलताएं झेलनी पड़ी, परंतु निरंतर श्रम करने के कारण मनुष्य चांद पर उपग्रह भेजने में कामयाब हो गया। मानव को अपने श्रम का फल मिल ही गया। श्रम की खूबी। किसी ने क्या खूब कहा है कि किस्मत वालों को बस उतना ही मिलता है जितना श्रम करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में श्रम करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्या न हो। श्रम कभी भी ऊंचे या नीचे स्तर का नहीं होता। श्रम बस श्रम होता है। श्रम प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक हथियार है, जो हमें जीवन रूपी जंग से लड़ने में मदद करता है। आज हम जिन लोगों को अखबार या किताबों में पढ़ते हैं, वह लोग हम में से ही एक थे, लेकिन वह कभी किस्मतों के सहारे नहीं बैठे। उन्होंने श्रम किया और उनके श्रम ने आज उन्हें अखबारों किताबों तक पहुंचा दिया। श्रम में बहुत ताकत होती है। एक आम आदमी 10 ने अकेले श्रम करके पहाड़ को खोदकर रास्ता बना दिया। व्यक्ति को समय के साथ किया हुआ श्रम फल देता है, लेकिन उसका कम समय में किया हुआ ज़्यादा श्रम उसको समय से पहले ही अच्छा फल दे देता है। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्ति किस्मत के बल पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत के बल पर श्रेष्ठ बनता है। श्रम वो कुंजी है जो दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का ताला बड़ी आसानी से खोल देता है। किसी को भी श्रम करने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जन्म श्रम करने के लिए ही हुआ है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, उसमें मन लगाकर काम कीजिए। आप एक दिन जरूर सफल होंगे, लेकिन जब तक आप श्रम नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। सफलता सिर्फ सही दिशा में किया हुआ श्रम मांगती है। हमारे भारत देश पर 150 वर्ष तक अंग्रेजों का राज्य था। भारतीयों ने 150 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी की, पर जब सारी जनता एक हुई और योग्य परिश्रम किए, तभी हमारे देश को आज़ादी मिली। आपका श्रम आपको नाम, शोहरत, ताकत, पैसा सब देगा, लेकिन पहले आप श्रम तो कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। श्रम के बिना जिंदगी नीरस हो जाती है, लेकिन इसके विपरीत परिश्रम करने के बाद जीवन में सुकून भी बहुत मिलता है। श्रम हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो अच्छे वक्त में हमारी पहचान बढ़ाता है और बुरे वक्त में हमारा अकेला सहारा बनता है। श्रम करने के बाद की नींद का भी तो अपना एक अलग महत्व है। साथ ही श्रम हमें हमारे आत्मसम्मान के साथ जीने में भी मदद करता है। किसी ने लिखा था, श्रमेव जयते,
अर्थात श्रम ही हमेशा विजय होती है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपका श्रम आपका साथ हमेशा देता है। हर कोई अपने अलग अलग कार्य में अपना श्रम देता है। जैसे किसान खेती करने में अपना श्रम देता है, जिससे उसकी फसल अच्छी होती है। जैसे एक लोहार हथौड़ा चलाकर श्रम करता है और लोहे का आकार बदल देता है। श्रम कभी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं रहने देता। श्रम मानव का वह गहना है जो उसके आकर्षण में चार चांद लगा देता है। श्रम के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। बिना श्रम किए व्यक्ति हमेशा स्थिर रहता है। वह ना तो अपने वर्तमान में तरक्की कर पाता है और ना ही भविष्य को सुधार पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। श्रम करने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो मानव का गुण है जो उसे और मूल्यवान बनाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई पत्थर घिसकर हीरा बना दिया जाता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जैसे श्रम हमें सफलता दे जाता है।